Hello, बच्चों. Let's read the following question. The question says, choose the incorrectly matched pair. So, first हमारा है saprophytic bacteria and pseudomonas. B है हमारा aerotolerant anaerobe denitrifying bacteria. C है हमारा parasitic bacteria mycobacterium. और इज D peritrichus form E. coli. So, हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है characteristics of kingdom मोनेरा. सो देखते हैं हमारे किंगडम मोनेरा में कौन कौन से बैक्टीरियाज क्या क्या है. सबसे पहला जो हमारा बैक्टीरिया है वो बोल रहा है स्यूडोमोनास. वो है हमारा स्यूडोमोनास. स्यूडोमोनास एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया का जिसमें अराउंड 140 स्पीसीज आती हैं. अब 140 स्पीसीज में से मोस्ट स्पीसीज जो हैं वो सैप्रोफिटिक है. और इनमें से अराउंड 25 स्पीसीज जो हैं ये ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड है. तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया स्यूडोमोनास, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा क्योंकि स्यूडोमोनास बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है ह्यूमंस में. और इस वजह से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हो गया सही. सो दिस इज करेक्ट क्योंकि स्यूडोमोनास सैप्रोफिटिक होता है. सेकेंड स्टेटमेंट है एरो टॉलरेंट एनएरोब. सो जो हमारे एरो टॉलरेंट एनएरोब हैं वो क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं पर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, बट ये जनरली क्या करते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. सो हमारा जो ऑप्शन था डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, तो जो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया है हमारे डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं हमारे फैकल्टेटिव एरोबिक हेट्रोट्रॉप्स. सो ये फैकल्टेटिव एरोब्स होते हैं और ये एरोबिक रेस्पिरेशन से स्विच भी कर लेते हैं डीनाइट्रिफिकेशन के टाइम पे. तो जनरली ये क्या है, हमारे फैकल्टेटिव एरोब्स है. सो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है एरो टॉलरेंट एनेरोब डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, ये हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट. नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम की. सो जो हमारा माइकोबैक्टीरियम है ये है हमारा ऑब्लिगेट पैरासाइट. सो ये पूरी तरह से ये पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज. एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है हमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस.
ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ये है हमारा फैकल्टेटिव इंटरसेलुलर पैरासाइट। सो ये लोग पैरासिटिक बिहेवियर शो करते हैं माइकोबैक्टीरियम, सो हम कह सकते हैं कि पैरासिटिक बैक्टीरिया है हमारा माइकोबैक्टीरियम, एंड दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा है पेरीट्राइकस फ्रॉम ई कोलाई। सो पेरीट्राइकस होता क्या है? पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया है उसके पास बहुत सारे फ्लैजिला है। सो पेरीट्राइकस का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है उसमें क्या है? मल्टीपल फ्लैजिला। मल्टीपल फ्लैजिला है, और हमारा ये पेरीट्राइकस फॉर्म शो करता है हमारा बैसिलस की स्पीसीज, सैल्मोनेला, और हमारा ई कोलाई भी शो करता है, एस्टेरेशिया कोलाई। सो पेरीट्राइकस फॉर्म और ई कोलाई का कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा करेक्ट हमारा। सो हमारा जो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर है दैट इज बी। सो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन बी, aerotolerant anaerobe denitrifying bacteria. I hope you understood it well. All the best.